गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। ओम मनी पद्मे हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं सुरभि, आ गई हूं फिर से आप लोगों के लिए एक और रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर दो ग्रुप्स हैं गाइस। पहले ग्रुप में आपके नेम के इनिशियल्स आएंगे A to M, और दूसरा ग्रुप है जहां पर N to Z। आप जिस भी ग्रुप में आते हैं वही ग्रुप की रीडिंग आप देखिएगा। टाइम स्टैम्प पर जाइए और देख लीजिए। देखेंगे आपके पार्टनर की करंट एनर्जी, नेक्स्ट मूव, एंड कोई गुड न्यूज आपके लिए आने वाली है तो वो भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑल द बेस्ट। हे गाइस, तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ कार्ड्स और चलिए देखते हैं कि जो आपके पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, नेक्स्ट मूव क्या है। कैमरा ब्लर है क्या? ओके, नहीं है। So, let's see. ओके, तो यहाँ पर है द चैरियट। आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। पता नहीं, ये कार्ड वैसे जर्नी का होता है और एनर्जीज को बैलेंस करने का होता है, और भी कई सारे मतलब होते हैं, लेकिन इस वाले कार्ड को देखते हुए अभी जब मैंने देखा तो मुझे ये लगा जैसे ये आपसे शादी करना चाहते हैं, और वो भी बहुत ही जल्दी। ठीक है, सो लेट्स सी मुझे ऐसा क्यों लगा, ऐसा मैसेज मुझे क्यों मिला, देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। सी, मैंने कहा था ना कि यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐसा जरूर है। रिकंसिलिएशन होने वाला है, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर शादी होने वाली है, या फिर एंगेजमेंट होने वाला है, या फिर अगर अनकन्फेस्ड लव है तो ये कन्फेस करने वाले हैं। कुछ बहुत अच्छा आपको देखने को सुनने को मिलने वाला है। तैयार हो जाओ, ठीक है, तैयार हो जाओ, क्योंकि ये बहुत ही जल्दी होगा, विद इन 2 मंथ्स। विद इन 2 मंथ्स। यहां पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, इक्वल गिव एंड टेक। सो अगर आप किसी के लिए मैनिफेस्ट कर रहे थे, किसी के लिए प्रेयर कर रहे थे, किसी के लिए आपने पूरी जान लगा दी है वापस लाने के लिए किसी को, तो अब समझ जाओ कि आपके मेहनत का फल आपको मिलने वाला है। आपको 666 दिखने लग जाएगा जिस दिन आपका यूनियन होने वाला होगा, या मैं कहूं कि यूनियन पास में होगा। ठीक है, तो उस हफ्ते आपको 666, 606 ऐसे दिखने शुरू हो जाएंगे नंबर्स। और वैसे गाइस ये जनरल रीडिंग है, तो याद रहे जो भी बातें मैं बताऊंगी जरूरी नहीं है कि सारी की सारी आपसे रेजोनेट हो जाएं। जो होता है उसको रख लेना है, जो नहीं होता है ओके, जाने दो। ओ सॉरी, द हैंग्ड मैन। ओके, तो ये प्लानिंग चल रही है भाई। यहाँ पर ये हैंगमैन से यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये नहीं है कि ये अटके हुए हैं, डिसीजन नहीं ले पा रहे ना। यहाँ पर है प्लानिंग चल रही है, और कहीं ना कहीं ये आपका वेट कर रहे हैं। तो हो सकता है आप दोनों की बात नहीं चल रही हो अभी, या फिर हो सकता है आपने इनको रुकने के लिए बोला हो किसी वजह से। ये हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए मैसेज हो सकता है कि आपने ही इनको बोला हो वेट करने के लिए, तो ये वेट कर रहे हैं। 10% लोगों के लिए हो सकता है, ठीक है। और बाकियों के लिए ये है कि इनकी प्लानिंग चल रही है, और ये पूरी प्लानिंग के साथ आपसे मिलने आएंगे और आपको करेंगे ये प्रपोज। और आपको पता है मैं जब भी रीडिंग्स करती हूँ मैं इतनी जल्दी नहीं बोलती हूँ कि मैरिज हो जाएगी या कुछ हो जाएगा, लेकिन इस रीडिंग में मैंने सबसे पहले वाले कार्ड में ही बोला। इसका मतलब है कि हाँ, कुछ तो होने वाला है, और आप लोग आकर मुझे बताओगे। 2 ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आई थिंक कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि अभी रिसेंटली कुछ ऐसा हुआ है इनकी, या तो कोई जॉब लगी है, या इनका प्रमोशन हुआ है, या कोई नया बिजनेस इन्होंने किया है जहां पर ये सेटल हो गए हैं अच्छे से। ठीक है, हो सकता है इस कनेक्शन में पहले कभी देरी हुई हो, वो भी इस वजह से क्योंकि इनका करियर था। इनका करियर, इनके करियर को लेकर ये बहुत ज्यादा परेशान थे। हो सकता है इस वजह से इन्होंने आपको अटका कर रखा हो। मैं यहां पर अगर बताऊं तो काफी सारे लोगों के लिए ये 6 मंथ्स का रिलेशनशिप हो सकता है, या फिर फ्रेंडशिप हो सकती है, जो भी कहो। 6 मंथ से आप लोग मिले हैं,
कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि 4 years तक का हो सकता है ये कनेक्शन, ठीक है। 4 साल हो गए हैं, एक दूसरे को जानते हैं आप लोग, लेकिन 4 सालों से कुछ हुआ नहीं या 6 महीनों से कुछ हुआ नहीं। यहाँ पर मैं क्या देख रही हूँ, अनकन्फेस्ड लव है तो ये कन्फेस करेंगे, अगर कन्फेस्ड लव है तो ये आपसे मिलने आएंगे एंगेजमेंट के लिए, मैरिज के लिए, ठीक है। और अगर कोई अटकन थी बीच में तो वो हट जाएगी नहीं, हट गई है, ठीक है। तो ये समझ लो कि यहाँ पर रिकॉन्सिलिएशन है, यहाँ पर एंगेजमेंट है, यहाँ पर मैरिज है, मुझे उससे कम कुछ दिखाई नहीं दे रहा। बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं एंड आई थिंक एनर्जी शिफ्ट हुआ है, क्योंकि ऐसे कार्ड्स बहुत दिनों से नहीं आए हैं। आई थिंक आप लोग मेरी रीडिंग्स देखते ही हो, बट कमाल हो रहा है यहाँ पर, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। ओके, कार्ड नीचे गिर गया, लेट मी सी क्या है वो। ओके गाइस, तो 9 of Cups, सी इनकी कोई विश पूरी हुई है, उस विश की वजह से ही आई थिंक अगर ये हैंगमैन की एनर्जी जो कि है, मैंने कहा कि ये प्लानिंग की एनर्जी है, बट अगर ये किसी के लिए ऐसी एनर्जी थी कि इन्होंने आपको अटका कर रखा था, तो शायद अपनी किसी विश की वजह से ही इन्होंने आपको अटका कर रखा था, तो वो विश इनकी पूरी हो गई है, ठीक है। करियर को लेकर अगर ये परेशान थे ना, तो वो इनका काम हो गया और इसीलिए तुरंत के तुरंत ही आपसे शादी करना चाहते हैं। 2 of Cups, सी ये चाहते हैं कमिटमेंट देना आपको, शादी करना आपसे, बहुत मिस कर रहे हैं। अगर इनको इससे पहले कभी रियलाइज नहीं हुआ था कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है, तो वो हो गया है। ओके, जजमेंट, सी मैंने कहा था रिकंसिलिएशन का टाइम है, मैंने बोला था ना अभी रियूनियन का टाइम है, एंड सी ये टाइम आ गया है। ये यूनियन का मंथ ही है, रिकंसिलिएशन का मंथ ही है। मार्च एंड अप्रैल मैंने पहले ही बताए थे, मार्च, अप्रैल एंड अगस्त एंड अक्टूबर, इनमें रिकंसिलिएशन होगा, रीयूनियन होगा। ट्विन फ्लेम्स एंड सोलमेट्स के लिए बहुत ही अच्छा मंथ है, तो वही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। प्लीज मुझे आकर जरूर बताइएगा ऐसा कुछ होता है तो। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सी सारे ही कार्ड्स पॉजिटिव हैं, ये तुरंत आपसे मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं कैसे भी करके। 7 of Cups, ये गिफ्ट्स देंगे आपको, डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। गिफ्ट्स देना चाहते हैं। लेट्स सी, और देखते हैं क्या आता है यहाँ पर। 8 of Cups, ओके, तो जो भी चीजें कहीं ना कहीं आपके कनेक्शन को रोक रही थी आगे बढ़ने से, उन सारी चीजों को ये छोड़कर आएंगे, ठीक है। वैसे तो मुझे यही लग रहा है कि करियर को लेकर ये अटके हुए थे, वो तो इनका काम बन गया है, लेकिन अगर कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपके आड़े आ रहे थे, तो ये उनको छोड़ देंगे, ये मूव कर लेंगे। और अगर ये अपने पास्ट की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, तो उसको भी छोड़ने का इन्होंने डिसीजन ले लिया है। 10 of Wands, यस, था कुछ कार्मिक कनेक्शंस थे इनकी लाइफ में, बट अभी ये छोड़ देंगे, उनको पकड़कर नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। क्या रहने वाला है नेक्स्ट मूव इनका? टॉवर, यस, मैंने कहा था कि अगर इनको पहले ये रियलाइज नहीं हुआ था कि आप दोनों सोलमेट्स हैं या ट्विन फ्लेम्स हैं, तो इनको अभी अभी कुछ तो ऐसा फील हुआ है, एंजल्स ने इनको साइंस दिए हैं या किसी ने कुछ कहा है जिसकी वजह से इनको रियलाइज हुआ है, और ये बहुत बड़ा चेंज करने वाले हैं। ये भी मैं बता दूं, अगर इनकी फैमिली तैयार नहीं हो रही थी ना, तो ये स्टैंड लेंगे अब, ठीक है। टॉवर का कार्ड है यहाँ पर। जो भी कार्मिक कनेक्शंस थे, जो भी चीजें जो आपके कनेक्शन को रोक रही थी ना, वो सब एंड होने वाली हैं और आपका होगा रिकंसिलिएशन। कांग्रेचुलेशंस, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। प्लीज आकर मुझे जरूर बताएं आप लोग, ठीक है, कि क्या हुआ है आगे। एक कार्ड मैं और निकालूंगी, ओके, यही निकाल लेती हूँ। यहाँ पर है 4 of Cups, यस, ओके। सो इस कनेक्शन में आई थिंक पहले आपने बहुत मेहनत करी है, इनके सामने आपने अपनी फीलिंग्स भी रखी, इनको हील करने की कोशिश करी, इनको प्यार देने की कोशिश करी, लेकिन ये शायद तैयार नहीं थे, क्योंकि इनके पास ये देखिए 3 कप्स हैं और इन्होंने हाथ में बुक्स लेकर रखी हुई हैं। इनके कुछ ड्रीम्स थे जिनके बारे में ये सोचते रहते थे, और ये तैयार नहीं थे रिलेशनशिप को लेकर। इनका ये था कि पहले मुझे ये अपना काम करना है, उसके बाद ही इसके बारे में सोचना है, और इसीलिए शायद इन्होंने आपको अटका कर रखा हो, बट अभी ये तैयार है। इनको ये भी लग रहा है कि आपने जो इनको
कप ऑफ लव दिया था वो कहीं ना कहीं एंजल्स ने इनको दिया था और इन्होंने उस वक्त ध्यान नहीं दिया, बट अब इनको रियलाइज हुआ है तो अब ये इस कनेक्शन को छोड़ने वाले नहीं है। ये तुरंत आपके पास आएंगे, आपको प्रपोज करेंगे। एनर्जी तो मुझे ऐसी ही दिखाई दे रही है। ओके, सो देख लेते हैं कुछ मैसेजेस इनकी तरफ से। ओके, यहाँ पर मैं यूज करूंगी हैंड रिटन मैसेजेस मेरे। लेट्स सी क्या आता है इनकी तरफ से आपके लिए। आई एम सॉरी, यस, मैंने कहा ही था कि इनको बुरा लग रहा है। एवरी डे आई वॉन्ट टू हैव यू नेक्स्ट टू मी। तो ये कह रहे हैं कि हर दिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे पास रहें, मेरे साथ रहें। I want to say something very important to you. Please meet me once. ये आपसे एक बारी मिलना चाहते हैं, ये आपसे कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बहुत जरूरी। Do not worry, I will never let you down. ये कह रहे हैं ये कभी आपको लेट डाउन नहीं होने देंगे, चिंता ना करें। ओके, जस्ट गिव मी 2 more months। और मैंने कहा था कि विद इन 2 months कुछ ना कुछ हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, ये थे इनकी तरफ से आपके लिए मैसेजेस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय। हेलो गाइज, तो अगर आप आते हैं ग्रुप नंबर 2 में तो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है और उनका नेक्स्ट मूव क्या होगा, उनकी तरफ से मैसेजेस आपके लिए क्या होंगे। ओके, यहाँ पर है द डेविल। ओहो, बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। सेक्सुअली आपको इमेजिन कर रहे हैं, तो हो सकता है अगर आपका पहले इनके साथ में फिजिकल आप कभी फिजिकल हुए हों तो वो सारे मोमेंट्स इनको याद आ रहे हैं। सभी के लिए नहीं है, ठीक है, क्योंकि मुझे कुछ लोग कमेंट्स करते हैं हम फिजिकल रिलेशनशिप में नहीं रहे। जो रहे हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है। जो नहीं रहे हैं कोई बात नहीं, उनके लिए मैं कहूंगी कि ये सोच बहुत रहे हैं आपके बारे में। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, डिसीजन मेकिंग टाइम, कोई डिसीजन लेना चाहते हैं। क्या डिसीजन लेना है इनको। 4 ऑफ सोर्ड्स, ओके, वेट कर रहे हैं। ओके, तो आई थिंक यहाँ पर डेविल की एनर्जी है जो कि बता रही है कि ये बहुत ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है और यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स है। तो आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि ये आपका वेट कर रहे हैं कि आप कोई डिसीजन लो, आप अपनी तरफ से कुछ स्टेप्स लो इनकी तरफ, तब जाकर ये कुछ करें। वरना ये बस आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं और आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कोई एक्शन लेते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे। इनको भी डिसीजन लेना है, लेकिन आपके डिसीजन लेने के बाद में। हो सकता है कि अभी सेपरेशन चल रहा हो आप दोनों के बीच में, आप इनसे बात नहीं कर रहे और इसीलिए इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं। ओके, अब इनको लगता है कि अब अगर आप एक कदम इनकी तरफ बढ़ाते हो तो ये 2 बढ़ाएंगे, लेकिन पहले आप बढ़ाएं, ठीक है। कुछ ऐसा यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है। ओके, यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, यस, पैशनेट एनर्जी है। ये तुरंत आपके पास आना चाहते हैं और हो सकता है इनका इन एंड आउट होता रहता हो आपकी लाइफ में, और इसीलिए आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में आ गए कि भाई कुछ सॉलिड है तो बताओ, नहीं है तो फिर चलो जाओ, कोई काम नहीं है आपका यहाँ पर। और इनको वो चीज पता है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, ये अभी कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। ये डर गए हैं आपसे, ये कुछ सॉलिड देना चाहते हैं। हो सकता है जब भी आपके पास आते हो तो यही कहते हो कि फिजिकल होने के लिए बोलते हो या इस तरीके की चैट्स करते हो, लेकिन जब आप शादी के लिए बोलते हो तो ये बात पलट जाते हो, या फिर आपकी गलती नहीं है फिर भी झगड़ा करते हो, कुछ इस तरीके का इनका नेचर हो, ऐसा करते हो हमेशा। कैमरा ठीक कर लेती हूँ गाइस, कुछ अजीब सा हो रहा है। ओके, ये ऐसा ही रहने वाला है आई थिंक, ठीक है ना। तो हाँ, तो इनका हो सकता है नेचर ऐसा हो, जब भी ये आते हो तो इसी तरीके की बातें करते हो। शादी की बात हुई तो फाइट कर लिया, आपको ब्लेम कर दिया उल्टा, ठीक है, ऐसा इनका रहता हो। और फिर आपने डिसाइड किया कि भाई ठीक है, अब बात ही नहीं करनी है। सो अभी आपके बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि आप अपनी तरफ से कोई मूव लो तो फिर मैं भी लूं,
और इस बारी कुछ सॉलिड देने का सोच रहे हैं, ठीक है, ऐसा हो रहा है यहाँ पर। यहाँ पर है द हैंग्ड मैन। यस, आप अटके रहे हैं इस कनेक्शन में 5 से 6 साल लग गए होंगे। आई थिंक इन्होंने यही किया होगा। जब भी फिजिकल होने की बात आई तो ठीक है, और जब शादी की बात आई तो नो। यही हुआ है यहाँ पर। अभी भी इनका यही हाल है। अब इनका ये है कि आप अपनी तरफ से बात करें तो ये करें, वरना ये आपको मैनिफेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। दी एम्प्रेस। यस, यहाँ पर है शादी को लेकर ही इश्यूज हुए हैं आप दोनों के बीच में। ऐसा भी हो सकता है कि इनकी मॉम की वजह से कोई प्रॉब्लम्स रही हो, उसकी वजह से ये शादी नहीं कर पा रहे हो, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं रहे, आपको जाने भी नहीं देते और आपसे शादी के लिए भी नहीं कहते, ठीक है। द फूल। यस, अभी ये रिस्क लेने के लिए तैयार हैं, नई शुरुआत करने के लिए तैयार हैं, बट ये वेट कर रहे हैं आपका कि आप इनकी तरफ मूव लो। द टॉवर। यस, इनको लगता है अगर ये अपनी तरफ से कोई भी बात आपसे करेंगे तो फाइट ही होगी। हो सकता है आप दोनों की जब बात होती है तो फाइट ही होती हो, ठीक है ना। तो इनको लग रहा है अभी भी ये बात करेंगे तो फाइट ही होगी, कोई फायदा नहीं है। ये सोच रहे हैं कि आप ही अपनी तरफ से आओ। 2 ऑफ कप्स। यस, कमिटमेंट ये देना चाहते हैं आपको। अभी हाल फिलहाल में एनर्जी यही है। मैं आपको बताऊंगी कि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि मुझे पता है एनर्जी ऐसी आई है। अब आप सोच रहे होगे कि अब आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो बिल्कुल वैसी ही आ रही है जैसे हम चाहते थे, ओके। बट इनकी एनर्जी हमेशा ही ऐसी आती है जब आप मूव ऑन करने का सोचते हो, तो है ना, यही होता होगा। जब भी आप मूव ऑन करने का सोचते हो इनकी एनर्जी ऐसी आती है, जैसे आप बात करते हो वापस से चेंज। ओके, यहाँ पर है हाई प्रेस्टेस। ओके, तो आई थिंक आप इनर वर्क कर रहे हैं, किया भी है आपने, और आपको ये लगता है कि कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद आपको नहीं पता, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं कि ये सिर्फ अट्रैक्शन है या फिर लव है। ये यहाँ पर मैं फील कर पा रही हूँ। 3 ऑफ वांड्स। आप भी कहीं ना कहीं वेट कर रहे हो इनका। आपको लग रहा है कि ये आपसे बात कर ले, इनको लग रहा है कि आप इनसे बात कर लो, बट आप बात इसलिए नहीं कर रहे हो क्योंकि आप कहीं ना कहीं तंग आ चुके हो, और अब आप चाहते हो कि कुछ सॉलिड मिले तो ठीक है, वरना तो क्या फायदा इस सब का। डेथ। यस, आप नई शुरुआत चाहते हैं, नई तरीके से सब कुछ चाहते हैं। अगर इनको भी अपनी लाइफ में चाहते हैं तो बिल्कुल बदला हुआ, ऐसा नहीं जैसे कि हमेशा ये करते रहे हैं, वो चीज आप नहीं चाहते हो। आपको लगता है कि ठीक है, एक नए तरीके से रिश्ता शुरू करते हैं, लेकिन आप जो पहले हुआ करते थे वैसे हमें आप नहीं चाहिए हो, ये आपके मन में चलता है। तो सही चलता है, इसमें गलत भी क्या है। द हेरोफेंट। यस, ये कमिटमेंट की बात पर ही फाइट होती है और फिर आप लोगों का सेपरेशन हो जाता है, यही होता है। देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट मूव क्या है, क्या करेंगे। एस ऑफ वांड्स। ओके, एक्शन तो लेंगे, ये आपको मैसेज करेंगे भाई, ठीक है ना। एंड 5 ऑफ कप्स। मिस कर रहे हैं आपको, बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। सेल्फ वर्थ इश्यूज है इनको, फोबिया है, कमिटमेंट फोबिया। द स्टार। यस, इनको लग रहा है कि अगर ये अभी इस बारी आपको मैसेज कर भी देंगे तो कोई फायदा नहीं है, इस कनेक्शन का आगे बढ़ना नामुमकिन है, कुछ ऐसा इनको लग रहा है। मैं आपसे ये कहूंगी कि आप अगर इनको एक और चांस देना चाहते हो तो 1 महीने बाद दीजिएगा, इनको मैसेज कीजिएगा। वैसे मैं यही कहूंगी कि इनकी एनर्जी अगर ऐसी है और आपने कई मौके इनको दिए हैं तो बस बहुत हुआ, आगे आपकी मर्जी है। मैंने बस आपको बताया कि अगर आप मुझसे जानना चाहो कि क्या करना चाहिए तो ठीक है ना। आपको खुद पर काम करना है, आपको इनर वर्क करना है, दैट्स इट। इनको आना है तो ये आएंगे। चाहें, अगर आप चाहते हैं कि अपनी तरफ से आप मैसेज करें तो 1 महीने बाद करें ना, अभी मत करें, कोई फायदा नहीं है अभी करने का, ठीक है। ये वापस से वही करेंगे जो इन्होंने पहले किया, क्योंकि मैंने कहा ना इनको कुछ कमिटमेंट फोबिया है, कुछ दिक्कत है इनको। कमिटमेंट ये देना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, लेकिन ये डर जाते हैं। देखते हैं इनकी तरफ से मैसेजेस कितने हैं। मैं ये यूज नहीं करूंगी क्योंकि मैंने ग्रुप 1 में भी नहीं किया, मैं अपने तरफ से ही निकाल रही हूँ। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं इनकी तरफ से आपके लिए। आई नीड यू। पता है हमें। प्लीज लव मी। जब भी आप बात नहीं कर रहे हो ना तो प्लीज लव मी।
आई लव यू, ये कह रहे हैं ये आपसे प्यार करते हैं। तो आपका सवाल था अट्रैक्शन है या फिर लव है, क्या है? तो भाई इन्होंने बता दिया कि ये आपको प्यार करते हैं, बट इनको कोई फोबिया है भाई, है इनके साथ में कुछ दिक्कत है। लेट्स गो फॉर अ हनीमून। मैंने अभी बोला था ना कि ऐसी ही एनर्जी मुझे मिल रही है। एनसी प्लीज कम बैक टू मी। यस, मुझे पता ही था कि यही कुछ चल रहा है यहाँ पर। एक मैसेज मैं और निकालना चाहूंगी। आई वॉन्ट अ बेबी गर्ल एंड अ पीसफुल लाइफ विद यू। ओके, बेबी गर्ल चाहिए, हनीमून चाहिए, लेकिन शादी को लेकर दिक्कत आ जाती है। ओके गाइज, तो आपको मैंने बताया है कि आपको क्या करना है, आगे आपकी मर्जी है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें इस चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।